हिजड़े के भेष में अर्जुन से जब ये फरियाद उत्तरा कुमारी ने करी तो हिजड़े के भेष में तैयार हो गया कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। महलों में आ गया। रानी सुदेशना ने कहा कि अरे वो हिजड़ा, आज तुझे मेरे बेटे के साथ में रथवान बनकर के जाना है और बेटे की लाज बचानी। कि ठीक ठीक महारानी, पूरी मदद करूंगा। अगर उत्तर कुमार ने लड़ाई करी तो संग में लड़ाई भी करूंगा, पूरी पूरी मदद करूंगा। उत्तर कुमार का रथवान बनकर के अर्जुन हिजड़े के भेष में रणभूमि के क्षेत्र में पहुंच जाता। साथियों, उधर सामने देखा कि दुर्योधन की सेना हथियार लिए खड़ी है। सेना में बड़े बड़े जवान, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु और कृपाचारी, दुर्योधन, कर्ण जैसे योद्धा दुर्योधन की सेना में जब उत्तर कुमार ने अपनी नजरों से देखे तो सज्जनों शरीर कांप गया। अरे मैं तो यूं जाने था कि दुर्योधन अकेला आया होगा और अकेले दुर्योधन को देख लूंगा, लेकिन यहां तो पिता में भीष्म, कुलगुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचारी और एक कर्ण जैसे योद्धा इसके साथ हैं। मेरा तो दहला भी नहीं उठेगा इनके सामने। अरे ओ हिजड़े कि हां, रथ का मुंह उल्टा कर ले। कि क्यों? मेरे बस की नहीं है इनसे युद्ध करना। अरे वहां से तो तू इतनी हिम्मत बांध करके आया कि सिर्फ रथवान चाहिए, ना दुर्योधन को छोड़ू और ना दुर्योधन की सेना को छोड़ू। यहां कैसे तेरी फूंक निकलने लगी कि नहीं नहीं, इनसे युद्ध में नहीं कर सकता। साथियों, अर्जुन ने हिसाब लगा लिया कि उत्तर कुमार तो डर गया, लेकिन आज ये गऊ नहीं छूटी तो उत्तरा कुमारी मेरी शिष्या है और शिष्या एक बेटी से भी बढ़कर के होती है। अगर ये गऊ नहीं छूटी तो मेरी शिष्या उत्तरा कुमारी का डोला ये पापी दुर्योधन ले जाएगा। अर्जुन ने हिसाब लगाया कि 12 साल का वनवास तो वनों में खत्म हो गया और 1 साल का ज्ञातवास भी आज खत्म होने जा रहा है। कुछ मिनट बाकी थे। उन मिनटों में अर्जुन कहने लगा कि उत्तर कुमार कि हां, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं वो काम तुम कर सकते हो? कि क्या कि थोड़ी देर के लिए रथवान तुम बन सकते हो? अरे हिजड़े, तू आप भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। रथ को उल्टा कर ले, सब लड़ाई सी है। कि नहीं, रथ को उल्टा नहीं करूंगा। अरे हिजड़े, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्योधन और इनकी सेना से अगर युद्ध कर सकता है तो दुनिया में एक ही क्षत्रिय पैदा हुआ है। कि कौन? कि वो है कुंती पुत्र अर्जुन। उत्तर कुमार को यह पता नहीं था कि ये हिजड़े के भेष में कुंती पुत्र अर्जुन है। कि क्या दुनिया में एक ही योद्धा पैदा हुआ है कि कुंती पुत्र अर्जुन? की हां, एक ही योद्धा पैदा है जो इन सबसे युद्ध करने की अकेला क्षमता रखता है, कुंती पुत्र अर्जुन। तो उत्तर कुमार सुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। अरे तू हिजड़ा कुंती पुत्र अर्जुन बनता है? कि हां, की संध्या दर्पण हवन गायत्री विप्र के नाम गिनाऊं और वैराट भूप के सुन बेटे तन पार है नाम गिनाऊं। अर्जुन ने अपने 12 नाम गिनाए। उत्तर कुमार को विश्वास हो गया। सज्जनों, उत्तर कुमार रथ बन गया, रथवान बन गया और अर्जुन वहां से चल करके उसी मैदान के करीब शमी वृक्ष का पेड़ था जिस पर अपने गांडीव, धनुष और बाणों को शमी वृक्ष के हवाले करके 1 साल के लिए गया था। शमी वृक्ष के पेड़ से अपने गांडीव, धनुष को उतार के लाया, बाणों को उतार करके लाया, अपना वो तरकस पीछे टांक लिया, गांडीव धनुष हाथों में तान लिया। तरकस से निकाल रहे हैं तीर कुंती पुत्र अर्जुन और उस तीर से एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर रागनी, आइए क्या कह रहे हैं कुंती पुत्र अर्जुन?
तर्कस से तीर निकाला कि आना हो तीर आना और मेरे गुरु धोरे जाना और जाकर के गुरु से बस दो ही बात कह देना कि क्या, अरे जाकर के बतलाना चेले आलिए हो, जाकर के बतलाना चेले आलिए, आना हो तीर आना हो मेरे गुरु धोरे जाना, और जाकर के बतलाना चेले आलिए हो, जाकर के बतलाना चेले आलिए। सबसे पहले जाकर के तुम्हें कौन कौन से क्या क्या कहना है, पहली कली सुनने लायक, आइए क्या बताएं। बाबा भी समय द्रोणाचारी, बाबा भी समय द्रोणाचारी, दोनों ते उन दोनों ते प्रणाम कहिए, चरण छू के उन्हें बुढ़ों ते कहानी तमाम कहिए, होगे पूरे होगे 13 साल दिल में ना बिल्कुल आराम कहिए, होगे 13 साल पूरे ना दिल में आराम कहिए, मैं जिंदे पाछो मरा कोई वीर नहीं, जरबानों में नहीं लगा और टूटा कोई तीर नहीं, गर्दन ऊंची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं, गर्दन ऊंची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। उस दुर्योधन को लेके ये तीर उन बुढ़ों पे यूं कह देना कि उन्हें शर्म नहीं आई, उस दुर्योधन को लेके अजय दूल्हा उसे बना के वे राजनगर में आके उतरा बिहा लिए, जाके ये बतलाना चले आलिए। गुरु द्रोणाचार्य से कि दुर्योधन को दूल्हा बनाओ और विराटपुरी में आओ, अगर हिम्मत है तो उत्तरा को ब्याहो। आज देखेंगे कि दुर्योधन कैसे उत्तरा कुमारी को ब्याह कर ले जाएगा। अरे एक बात और भी कह देना, कौन सी बात, मेरे दिल का कागजी उनकी, मेरे दिल का कागजी उनकी हरकतों से भरा होया, भूलिया नहीं याद है मैं भूलिया नहीं, याद है मैं भूलिया नहीं, भीम जैसे मारा हुआ वरना वे कलाखा मंदिर मेरी नजरों आग फेरा हुआ, वरना वे कलाखा मंदिर नजरों आग फेरा हुआ। बल से भुजबल फड़क रहे और नेत्रों में खून कहना, अनगिन बाण उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून कहना, ये पांडवों की चक्की में आज कैरवों का चून कहना, पांडवों की चक्की में आज कैरवों का चून कहना। मेरे सामने आवे आज कड़ी वार ना लावे, आके मुखड़ा दिखलावे जुल्म से ढालिए, चाहे ये बतलाना चले आलिए।
बहुत अच्छे। अरे आयु कमियर रूप मती रे, आयु कमियर रूप मती वो कवलन की जाई होगी। कर्ण दुशासन सुकनी ने, उस कर्ण दुशासन सुकनी ने ये मिलके सलाह बनाई होगी। दुर्योधन की बहू बनायूं करके आज चढ़ाई होगी। दुर्योधन की बहू बनायूं आके करी चढ़ाई होगी। रास्ते में सांप बैठा, पहले उससे जंग करो, वो तो वर्षों तक चुपचाप बैठा। कवल नैन की बेटी उतरा, पर बन के अर्जुन बाप बैठा। कवल नैन की बेटी उतरा, बन के अर्जुन बाप बैठा। यूं कह दिया कि यूं कहना जब बहू मिले के रास्ते में सांप बैठा। ये तीर दुर्योधन से, बाबा भीष्म से, कुलगुरु द्रोणाचार्य से यूं कहना कि यूं कहिए जब बहू मिले एक रास्ते में सांप बैठा, पहले उससे जंग करो, वो वर्षों से चुपचाप बैठा। और कवल नैन की बेटी उतरा, पर अर्जुन बन के बाप बैठा। और क्या कहना, मेरे कैरो लगे हैं भाई, मेरे कैरो लगे हैं भाई, आज दुर्योधन बने जवाई। यूं कह के सुरती छाई, शस्त्र था लिए, जाके ये बतलाना चेले हालिए। और बता दिया कि मेरे कैरो लगे हैं भाई। अरे दुर्योधन मेरा भाई है कि आज मेरे कैरो लगे हैं भाई, आज दुर्योधन बने जवाई। अर्जुन का बाप, अर्जुन के होते हुए उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन ले जा। उत्तरा कुमारी मेरी शिष्या नहीं, शिष्या के साथ साथ मेरी बेटी है। कि आज कैरो लगे मेरे भाई, दुर्योधन बने जवाई। और यूं कह के सुरती छाई शस्त्र ठा लिए, और जाकर ये बतलाना कि चेले आ लिए। और ये कह देना, साफ साफ कह देना, आज द्रौपदी का सिर नहीं है जो पांचों पांडव गर्दन नीचे झुका के बैठ जाएंगे। आज किसी बंधन में नहीं है पांचों शेर। पांचों की तो बात अलग, पहले एक से सुलझोगे जब बेड़ा पाटेगा। आइए क्या बता दिया, क्या बताया? और कह देना सुध सिंगनी का, कह देना सुध सिंगनी का है, बदले सभी चुकावेगा। हारे हाड मास के में कौए चील जमावेगा। किसी के एक दो रांडे होए थारे, सो करके बैठावेगा। किसी के एक दो रांडे होए थारे, सो करके बैठावेगा। और नू कहिए
निकला हाड़ बखेरेगा भीष्म जी के श्यानेपन पे भर भर माटी गिरेगा गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सके रेगा गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण हर करके टहल सके रेगा जब फिरेगा वो माया हमारी सुध लेंगे नंदलाला महाभारत का रखवाला राज तू गालिए जाके बतलाना